वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ सील के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग एंड तक बने रहना। साथ ही साथ ये एपिसोड इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस एपिसोड में हमें हाउचेन के फादर को दिखाया जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि केवल हाउचेन की टीम में हाउचेन और शायरी काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है? नहीं, आज आपका यह भ्रम भी पूरी तरह से टूट जाएगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम उसी फ्लाइंग शिप में देखते हैं जहाँ पर हाउचेन की टीम के साथ में यू भी था और यहाँ पर हाउचेन की टीम अपनी सिटी की ओर जा रही होती है। तभी हाउचेन को कैप्टन की बात याद आने लगती है और वह उन सभी टीममेटों से कहने लगता है कि मुझे उन 6 पावरफुल टीममेटों के कैप्टन में यह ट्रेजर दिया था। और वहाँ पर हाउचेन अपना ट्रेजर को बाहर निकालती साथ ही सभी लोगों को दिखाता है और यह देखकर वहाँ पर खड़े हुए ब्रदरलिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुके थे, वह कहने लगते हैं कि यह ट्रेजर तो काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का लग रहा है। इसका जादुई प्रभाव यानी कि इसकी मैजिकल पावर आखिरकार है क्या? इस बात को सुनकर जो हाउचेन होता है वह उन सभी टीममेटों को बताने लगता है इसकी सहायता से हम अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी टीम में सभी की स्पेशल पावर एक जैसी हो जाए तो फिर क्या होगा, और साथ ही साथ अगर हमारी टीम की पावर भी कंबाइन हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर किसी डीमन ने हम पर अटैक कर दिया तो हम चांसेस है कि हम वहाँ पर मारे जाएं। और यहाँ पर अगर हम इस ट्रेजर का यूज़ करेंगे तो हमारी थोड़ी बहुत स्पेशल पावर सामने वाले टीममेट में चली जाएगी, जिसकी वजह से उस डीमन के बाय अटैक को सहन कर सकता है और उसके जिंदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इस बात को जानकर सारे के सारे टीममेट काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहने लगता है कि तो फिर देर किस बात की कर रहे हो, जल्दी करो, हम अपनी पावर का यूज़ करते हुए इसे अपनी बॉडी के अंदर कंबाइन कर लेते हैं। और ऐसा जानकर सभी के सभी टीममेट अपनी अपनी एनर्जी को उस ट्रेजर के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह ट्रेजर उन सारों से ही कंबाइन हो जाता है। और यहाँ पर हाउचेन काफ़ी ज़्यादा ही खुश था। साथ ही साथ वह अपने टीममेटों को यह बात ही बताने लगता है कि कैप्टन ने हमें यह बात और बताई है कि अगर हमें मानव जाति की रक्षा करनी है तो हमें डीमन टावर को पूरी तरह से ही खत्म करना होगा। इस बात को सुनकर वहां पर खड़ा हुआ ब्रदरलिन पूछने लगता है कि आखिरकार यह डीमन टावर है क्या। तो हाउचेन अपनी टीम को बताने लगता है कि अगर हम सभी लोगों ने डीमन टावर को खत्म नहीं हुआ तो इस पूरे संसार से डीमंस कभी भी तबाह नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रकार हमारा जन्म किसी भी माँ बाप के पेट से होता है उसी प्रकार डीमंस का जन्म डीमन टावर से होता है और उसे तोड़ना नामुमकिन है। क्यों बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स उस डीमन टावर को तोड़ने की कोशिश की थी पर वह इसमें नाकामयाब होगा और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जान को गंवा दिया। जिस प्रकार कोई डीमन मर जाता है तो उसका जो डेमोनिक क्राउन होता है वह सीधा ही जाकर डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है और डीमन लॉर्ड चाहे तो डीमन पावर की हेल्प से अपनी पावर का यूज करते साथ ही उन डीमन किंग को फिर से जिंदा कर सकता है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ था फायर गॉड, एक्सट्रीम गॉड और वुल्फ गॉड के साथ। इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर सीमा सियान खड़ा हुआ था वह हाउचेन से पूछने लगता है कि फिर हम इस डीमन टावर को कैसे ही नष्ट कर पाएंगे। इस बात को जानकर हाउचेन अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि अभी नहीं, हम भविष्य में अपनी पावर को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे जिसकी सहायता से हम डीमन टावर को भी पूरी तरह से ही तबाह कर दें। आखिरकार हमारे सोल्जर्स बनने का सिर्फ एक ही मकसद है जो कि है ह्यूमन वर्ल्ड में शांति लाना। और इस बात को जानकर सारे के सारे वॉरियर्स में काफ़ी ज़्यादा ही जोश भर जाता है और यहाँ पर सभी के सभी लोग मानवता के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहने लगता है अपने टीममेटों से कि हमारी टीम 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें कि मैं और शायर फॉरवर्ड स्किल का यूज करते हुए डीमंस को तबाह करेंगे, जबकि दूसरी तरफ ब्रदरलिन और यानर अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए हमें डिफेंस करेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे। और लास्ट पंक्ति में होंगे कौन? सीमा सियान और बेंजुआन, जो कि अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए डीमन से फाइट करेंगे, क्योंकि इनकी फिजिकल स्टेज काफी ज्यादा ही पावरफुल है, जिसकी सहायता से ये डीमंस को पहले ही खत्म कर देंगे। और जो पावरफुल डीमंस होंगे वह हमारी लेयर को क्रॉस करते हुए शहर और हम तक पहुंच जाएंगे, जबकि हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? यू। और यू का नाम सुनकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जबकि सीमा सियान तो यू को बाहर निकालने के लिए हाउचेन से कहने लगता है कि हमारे मास्टर यानी कि मास्टर गामा ने हमें बताया था कि
टीम में जितने ज़्यादा कम बंदे होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमारी टीम इंक्रीज हो जाती है तो हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर और अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करना होगा। इसका मौका पाकर डीमंस हम पर हमला कर सकते हैं और हमारा प्लान भी असफल हो सकता है। इस बात को जानकर हाओचेन सीमा सियान को बताने लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वजह से यू की सोल ऑफ लाइट की पावर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो हाओचेन है उसने अपने सारे के सारे टीममेटों को अपनी बहुत ही ज़्यादा खास एबिलिटी सन ऑफ लाइट के होने के बारे में सभी को बता देता है। और यह जानकर सीमा सियान के साथ साथ सारे के सारे टीममेट काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुके थे, जबकि ब्रदरलैंड तो यह बात को सुनकर पैरों तले से उसकी ज़मीन भी खिसक जाती है। तभी हाओचेन एक और बात बताता है कि उसकी जन्मजात मतलब जन्म से ही उसकी जो लाइट एट्रीब्यूट की पावर है वह 93 है। और यह जानकर सीमा सियान तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लगता है कि हमारे कैप्टन तो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और ऐसा कहकर वह हाओचेन के पैर पर चिपक जाता है और कहने लगता है कि मेरी औकात तो आपके पैर के समान भी नहीं है, मुझे भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। इस बात को सुनकर हाओचेन उसको दूर करता है और कहने लगता है वक्त आने पर मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सन ऑफ लाइट की पावर का भी यूज़ करूंगा, पर अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मेरी लाइट एट्रीब्यूट की पावर मेरी फिजिकल स्टेट और साथ साथ स्पिरिचुअल पावर को काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ा देती है। और यह जानकर सभी के सभी लोग हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ तभी हम ब्रदरलैंड को देखते हैं, जो कि सीधा ही जाकर शायर के पास बैठ जाता है और शायर से कहने लगता है आपको पता था कि मास्टर यानी कि हाओचेन सन ऑफ लाइट है। इस बात को सुनकर शायर उससे हाँ में जवाब दे दिए और कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे यह बात हाओचेन ने पहले ही बता दी है। साथ साथ मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरी भी जन्मजात मतलब जन्म से ही जो लाइट एट्रीब्यूट की पावर है वह 95 है। इस बात को सुनकर जो ब्रदरलैंड होते हैं उनके पैरों तलों से फिर से जमीन खिसक जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि हमारी टीम में दो इतने ज़्यादा काबिल तारीफ टीममेट है। मुझे तो पहले से ही शक था कि हाओचेन ने जब 9th लेवल के वॉरियर को 8th लेवल पर होने के बावजूद इतनी ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी और अपनी ड्रैगन पावर का यूज़ करते हुए उसे हरा भी दिया था। तभी से मुझे लगने लगा था कि हाओचेन के पास कुछ खास एबिलिटी तो होगी ही। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो ब्रदरलैंड होता है वह अपने बाकी के बचे हुए टीममेटों से कहने लगता है कि हम आने वाले वक्त में एक बीमारी टाइप का बन जाएंगे, क्योंकि हाओचेन और शायर की पावर तो काफ़ी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से यह हमें ही प्रोटेक्ट करने में लगे रहेंगे और हो सकता है कि हमारी टीम भविष्य में जाकर टूट जाए। इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो बेंजुआन होती है वह ब्रदरलैंड से कहने लगती है कि बीमारी मुझे नहीं बल्कि खुद ही को बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि सोल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्लैन से बिलोंग करती हूँ और मैं उसकी आखिरी वंशज भी हूँ। इससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मेरी पावर कितनी ज़्यादा होगी। मैं एक 6th लेवल के वॉरियर को तो अपने शील्ड का उपयोग करते हुए भी मार सकती हूँ और मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि मैं भविष्य में जाकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगी। साथ ही साथ मेरे पास सोल ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी पावर आ जाएंगी, इसलिए मुझे तो बीमारी बिल्कुल भी मत करो। इस बात को सुनकर जो ब्रदरलैंड होते हैं वह और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं चलो ठीक है, पर येनर का क्या, येनर तो एक बीमारी बनी जाएगी। इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठी हुई येनर जो कि ब्रदरलैंड से कहने लगती है कि भाई मुझे भी बीमारी मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें भी बता देना चाहती हूँ कि मैं सोल ऑफ लाइट डिपार्टमेंट वंशज हूँ। इस बात को जानकर जो ब्रदरलैंड होते हैं वह और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो येनर होती है वह बताने लगती है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी सहायता से मैं अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन बॉल क्रिएट कर सकती हूँ, जिससे कि कोई 9th लेवल का वॉरियर भी ब्रेक नहीं कर सकता। यह जानकर जो ब्रदरलैंड होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए येनर को झूठा बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि फिर तुम 4th लेवल पर क्यों डली हो। इस बात को सुनकर येनर कहने लगती है कि मेरे पास एक और खास एबिलिटी है जिसकी सहायता से मैं अपने लेवल को कभी ही अप और डाउन कर सकती हूँ, और यहाँ पर मैंने अपनी पावर को छुपाने के लिए अपने लेवल को 4 पर रखा हुआ है। यह जानकर जो येनर होती है वह कहने लगती है क्या मैं प्रूव करके दिखाऊं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि येनर अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने आप के जो लेवल है उसे ब्रेक थ्रू करने में लग जाती है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद येनर ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ब्रदरलैंड और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है सीमा सियान और ब्रदरलैंड को, जो कि दोनों के दोनों ही हैरान हो चुके थे। और यहाँ पर सीमा सियान के पास भी एक खास एबिलिटी है, क्योंकि वह हीलिंग डिपार्टमेंट से होने के बावजूद भी अटैक कर सकता है। और यहाँ पर जो ब्रदरलैंड होते हैं वह कहने लगते हैं कि सिर्फ मेरे पास किसी प्रकार की खास एबिलिटी नहीं है, सारे की सारी हमारी टीम है वॉरियर एक काफ़ी ज़्यादा जीनियस प्रकृति के भरे हुए हैं।
और यहाँ पर जो ब्रदरलिन होते हैं वह अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सिटी में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक वॉरियर होता है वह अपने पास न्यूज़पेपर रखे हुए था और वह सभी लोगों को बांट भी रहा था, क्योंकि यहाँ पर हाउचेन के बारे में न्यूज़ लिखी हुई है जिसमें कि लिखा है कि हाउचेन ने थ्रोन ऑफ स्टील का यूज किया है, जिसकी वजह से और यहाँ पर हाउचेन भविष्य में हमारे लिए एक बहुत ज्यादा उम्मीद की किरण बन सकता है जो कि डीमंस को तबाह कर दे। मतलब हाउचेन और हाउचेन की टीम ने डीमन हंटिंग ट्रायल कैंप को पूरी तरह से जीत लिया है, तो उसकी टीम के बारे में और हाउचेन के बारे में सभी लोगों को पता चले, इसलिए यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है और वह वॉरियर सभी लोगों को बांट रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की के पास जैसे ही यह न्यूज जाती है तो वह जैसे ही पढ़ना शुरू करती है तो वह काफी ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी और वह कहने लगती है कि इस पावरफुल वॉरियर के बारे में आखिरकार मैंने क्यों नहीं सुना, और यहाँ पर लिन का नाम कहाँ है, और हो सकता है कि यह ब्रदर लिन की कोई लगती हो क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और यहाँ पर मुझे यह लेडी मैजिशियन लग रही है, और जबकि आप लोग जानते हैं कि जो ब्रदर लिन है वह भी एक मैजिशियन ही है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो एक वॉरियर होता है वह खुद को हाउचेन बोल रहा था और वह एक बच्चे को परेशान करना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वह मैजिशियन लेडी होती है वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही उस बच्चे को उस वॉरियर से आज़ाद कराती हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुमने दोबारा से इस बच्चे को तंग किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कहकर वह वॉरियर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिटी में चारों तरफ सिर्फ हाउचेन के बारे में ही चर्चा हो रही थी और हाउचेन तो एक बहुत ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। इसके बाद हमें अलग अलग प्रकार के टेम्पल में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हाउचेन के दो मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को छोटी उम्र में ट्रेन किया करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हाउचेन की ऐसी न्यूज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश होते हैं। साथ ही साथ हमें टेम्पल में एक ऑक्शन हाउस में का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक झूठा बंदा सभी के सभी वॉरियर्स को यह बता रहा होता है कि यह हाउचेन की शील्ड है और यह हाउचेन का कवर है, इसे मैं 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन में ही बेचूंगा। जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे वॉरियर हाउचेन के नाम पर इस शील्ड और कवच को खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस व्यापारी का काफी ज्यादा ही फायदा हो चुका था। और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर टेम्पल में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं वह हाउचेन के बारे में ही न्यूज़ को पढ़ रहे थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वह वॉरियर हाउचेन की ऐसी तारीफ को सुनते हैं तो वह कहने लगते हैं कि मैं तो बड़ा होकर हाउचेन की तरह ही पावरफुल बनूंगा। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हाउचेन के फर्स्ट ट्रेनर यानी कि टीचर आ जाते हैं जिन्होंने कि हाउचेन को ट्रेन किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हाउचेन की ऐसी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे और वह अपने छोटे छोटे स्टूडेंटों को मोटिवेट करते हुए कहने लगते कि क्या तुम सभी को भी हाउचेन की तरह बनना है। इस बात को सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट हाँ में जवाब देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसके मास्टर उन सभी को मोटिवेट करते हुए कहने लगते हैं कि एक सोल्जर्स का क्या धर्म होता है। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे वॉरियर्स जो होते हैं वह नारा लगाने लगते हैं मानवता को बचाना, डीमंस को तबाह करना, साथ ही साथ अपनी फैमिली और बाकी सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना, यही एक सोल्जर्स का धर्म है जो कि अपने आप की जान को निछावर कर देता है दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम भी बड़े होकर ऐसा ही बनेंगे। और यह जानकर सारे के सारे वॉरियर काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है एक जगह पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन के मास्टर और एक और एल्डर खड़ा हुआ था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि यूके के ग्रैंडफादर हैं जिन्हें कि आप जानते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों हाउचेन के बारे में ही चर्चा कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें यूके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि हाउचेन एक बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है और ये भविष्य में डीमंस को तबाह जरूर से कर देगा और यह मानवता के लिए एक दीपक के समान है जो कि मानवता को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है और डीमंस को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूके ग्रैंडफादर उसके मास्टर यानी कि हाउचेन के मास्टर को बताने लगते हैं कि हाउचेन की टीम अभी सिटी में आती होगी, जिसकी वजह से अगर तुम चाहो तो उनसे मिल भी सकते हो। इस बात को सुनकर हाउचेन के मास्टर कहने लगते हैं कि मुझे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, क्योंकि मैंने अपने एक स्टूडेंटों को तो ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, पर मेरा फर्ज भी है कि मैं भविष्य में और भी ज़्यादा स्टूडेंटों को काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल बनाऊं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि अगर स्पेशल पॉइंट कम हो तो जीवन कितनी ज़्यादा कठिन होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि यूकी ग्रैंडफादर होते हैं भाई हाउचेन के मास्टर की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है और आप उससे मिलना भी नहीं चाहते।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चैन के मास्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खुश थे अपने स्टूडेंट की इतनी ज़्यादा बड़ी कामयाबी को देखकर कि तभी वहाँ पर एक वॉरियर आ जाता है जिसका नाम हमें चैंग पता चला। और यहाँ पर हम यू के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि चैंग को बताने लगते हैं कि तुम्हारे टीममेटों में से सिर्फ तुम ही जिंदा बचे हो, क्योंकि जब तुम्हारी टीम जंगल में डीमंस को हंट करने के लिए गई थी तो वहाँ पर डीमंस ने तुम सभी पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी ही यहाँ पर जो बॉडी हम लोगों को मिली थी और यहाँ पर जिंदा मिले थे। और इस बात को सुनकर चैंग हमें जवाब देता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो यूगी ग्रैंडफादर थे वह चैंग से कहने लगते हैं पर तुम्हारी इस घटना में लाइट पॉइंट काफी ज्यादा ही कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया है कि तुम सिटी में जाकर एक आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन करोगे। इस बात को सुनकर चैंग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और वह कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक सोल्जर्स की जिंदगी को जिया जाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम यू के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि चैंग को बताने लगते हैं कि तुम्हें आजीविका यानी कि कपड़ा वस्त्र मकान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटी में हमने तुम्हारे नाम पर एक घर ले दिया है और यहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम वहां पर जाकर आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी यापन करो। पर हम देखते हैं चैंग को जो कि काफी ज्यादा ही मोटिवेट था और वह कहने लगता है कि मैंने अपने एक दोस्त से वादा किया है कि भविष्य में वह जरूर से जरूर ही अपनी पावर को इंक्रीज करने से उससे फाइट करने के लिए आएगा। और यहाँ पर यह और कोई नहीं बल्कि हाउ चैन का ही बचपन का दोस्त है। और यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाउ चैन इसी दोस्त के साथ अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा था और यह एक दूसरे के काफी ज्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जो हाउ चैन के मास्टर होते हैं वह इस वॉरियर की आंखों में मोटिवेशन देखते हैं अपने आप की पावर को यानी कि सोल लाइट को इंक्रीज करने के लिए, तो वह काफी ज्यादा ही हैरान होते हुए चैंग से कहने लगती क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। इस बात को सुनकर चैंग उनके पैरों में गिर जाता है और वह कहने लगता है कि मास्टर आप जैसा जैसा कहेंगे मैं वैसा वैसा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड से किया हुआ वादा पूरा करना है और मुझे एक दिन उसे चुनौती जरूर से ही देनी है। और इस बात को सुनकर हाउ चैन के जो मास्टर होते हैं वह उसे अपना शिष्य बनाने के लिए पूरी तरह से ही तैयार हो चुके थे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हाउ चैन की फ्लाइंग शिप को जो कि सिटी के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर आते साथ ही सीमा सियान और ब्रदर लिन नीचे आते हैं तो वहाँ पर खड़ा हुआ सोल्जर्स उन दोनों को ग्रीट करता है और कहने लगता है कि इस महल के अंदर यानी कि पैलेस में आप सभी लोगों के लिए अपने अपने कक्ष दिए गए हैं जिन पे जाकर आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि सफर के दौरान आप थक गए होंगे। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही हाउ चैन और शायर वहां पर आते हैं तो वह वॉरियर कहने लगता है हाउ चैन आपको मास्टर ने बुलाया है इसलिए आप आराम नहीं कर सकते। साथ साथ हाउ चैन को देखते हैं जो कि शायर से कहने लगता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, मैं मास्टर से मिलकर आता हूँ। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी मास्टर को जिसके थ्रोन पर बैठकर हाउ चैन ने अपनी पावर का यूज करते हुए एक्सट्रीम गॉड को पूरी तरह से ही जान से मार दिया होता है। और यहाँ पर हाउ चैन भी वहां पर आ जाता है और आते साथ ही अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि आपने मुझे बुलाया। इस बात को सुनकर जो भाई मास्टर होता है भाई हाउ चैन से कहने लगता है कि तुम एक काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो और तुमने मेरी थ्रोन का यूज करते हुए डीमन हंटिंग ट्रायल कैंप को पूरी तरह से ही बचा लिया था। यह सुनकर हाउ चैन कहने लगता है अरे ऐसा नहीं है, अगर भाई सबसे पावरफुल वॉरियर वहां पर नहीं आते तो ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि जो इवन लॉर्ड है उसने तो अपनी पावर का यूज करते साथ ही आपके थ्रोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पर हमें थ्रोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि 6 थ्रोन होते हैं जिनमें से अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर वह अपने अंदर ग्रीड करते हैं। और थ्रोनों को चैलेंज करना एक वॉरियर का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीवन का, क्योंकि अगर वह थ्रोन को चैलेंज करे और इस चैलेंज में जीत जाए तो उसके पास एक थ्रोन आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होते हैं भाई हाउ चैन से कहने लगते हैं कि तुम्हारा कौन सा थ्रोन हासिल करने का मन है। इस बात को सुनकर हाउ चैन कहने लगता है मेरे माइंड में एक दिन एक इल्यूजन आया था जिसमें कि मैं एक जगह पर बंद था जहां पर 2 बड़े बड़े वॉरियर्स की मूर्ति को रखा हुआ था और उनके बीच में एक थ्रोन मेरा इंतजार कर रहा था। और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं उस इल्यूजन में जाकर वहां पर उस थ्रोन को अपने पास हासिल करूं, क्योंकि भाई मेरे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होते हैं भाई मन में सोचने लगते हैं कि यह तो काफी ज्यादा ही पावरफुल थ्रोन की बात कर रहा है, क्योंकि यह थ्रोन को सील बंद कर दिया गया था, इसकी पावर काफी ज्यादा आई थी, क्योंकि कोई भी इंसान इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। और उन पावरफुल वॉरियर्स ने अगर हाउ चैन को इनवाइट किया है तो हाउ चैन में कुछ बात होगी ही। और यहाँ पर हम हाउ चैन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को ग्रीट करते साथ ही वहां से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि उस मास्टर के पीछे से हाउ चैन के फादर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चैन के फादर आते साथ ही कहने लगते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर बनेगा। इस बात को सुनकर मास्टर हाउ चैन के फादर से कहने लगते हैं कि
तो तुम अपने बेटे से अभी क्यों नहीं मिले, कि तुम्हें तो अपने बेटे पर नाज होना चाहिए और उससे मिलना भी चाहिए, उसे शाबाशी भी देना चाहिए। इस बात को सुनकर हाउचैन के फादर बताने लगते हैं कि मैं अपने बेटे पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बनना चाहता, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सभी फैमिली की मोह माया को छोड़कर अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने में ध्यान दे, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे से अभी तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। और यहाँ पर हाउचैन की मदर को हमें नहीं दिखाया गया है, हो सकता है कि वह मारी भी गई हो, या फिर इस सीजन के एंड में हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचैन के फादर होते हैं वह वहाँ पर एक ट्रेजर को बाहर निकालते हैं और मास्टर को देते हुए कहने लगते हैं कि मैं कहीं पर एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए जा रहा हूँ, अगर हो सके तो यह ट्रेजर मेरे बच्चे तक पहुँचा देना, क्योंकि मैं एक पिता के रूप में यह ट्रेजर ही अपने बच्चे को दे सकता हूँ। और यह क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में जरूर से ही बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।